और फिर उसमें समझकर पढ़ना या गहन पठन, दोनों एक ही चीजें हैं। तो गहन पठन की आवश्यकता और महत्व के कारण ही, अगर हम कहें कि गहन पठन की आवश्यकता क्या है या उसका महत्व क्या है या उसकी उपयोगिता क्या है, तो गहन पठन की आवश्यकता और महत्व के कारण ही एक शिक्षक को प्रशिक्षण काल में या ट्रेनिंग पीरियड में उसको जो है इसका ज्ञान कराया जाता है। यही जो है गहन पठन की उपयोगिता है, यही इसका महत्व है और यही इसकी आवश्यकता। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि गहन पठन की उपयोगिता और महत्व में कौन कौन से तत्व समाहित होते हैं, जिनको एक शिक्षक प्रशिक्षण काल में या ट्रेनिंग पीरियड में जिसे जानना अति आवश्यक है। तो सबसे पहले उसमें हम देखते हैं कि जो पिछली कक्षा में हम लोगों ने देखा कि गहन पठन, तो गहन पठन की पहली आवश्यकता और उपयोगिता ये है या महत्व है कि स्वाध्याय की प्रवृत्ति। जब कोई छात्र या कोई पाठक किसी पाठ्य सामग्री को, किसी भी पाठ्य वस्तु को जब गहनता के साथ पठन करता है अथवा अध्ययन करता है, तो उसके अंदर स्वाध्याय अर्थात स्वयं पढ़ने की प्रेरणा उत्पन्न होती है और इसीलिए गहन पठन या समझकर पढ़ने की आवश्यकता है और यही इसका महत्व है। और दूसरी विशेषता और दूसरा पॉइंट जो है स्वप्रेरणा से पठन। जब कोई पाठक किसी भी पाठ्य सामग्री को गहन पठन करता है अथवा स्वाध्याय करता है, तो उसको बाह्य प्रेरणा की आवश्यकता नहीं, क्योंकि स्वयं पढ़ता है, गहनता से उस पर विचार करता है और स्वयं उससे प्रेरणा मिलती रहती है। इसलिए गहन पठन के द्वारा छात्रों में अथवा पाठक में स्वप्रेरणा अपने आप उद्भूत होती रहती है। इसलिए स्वप्रेरणा के साथ वह जो है पठन करना सीख जाता है, उसे किसी बाह्य प्रेरणा की आवश्यकता नहीं। अब तीसरी विशेषता है तर्क शक्ति एवं चिंतन का विकास। किसी भी पाठ्य वस्तु को कोई भी पाठक, कोई भी छात्र जब गहन पठन करता है, तब वो उसको चिंतन करते हुए, मंथन करते हुए, उसका विश्लेषण करते हुए, किसी भी पाठ्य वस्तु में जो शब्द होते हैं, जो वाक्य होते हैं, उन पर वह विश्लेषण करते हुए, पिछली कक्षा में हमने आप लोगों को उसका उदाहरण भी कुछ दिया था कि वह उस पर विश्लेषण करता है, एक एक वाक्य का, एक एक शब्द का। वह पठन करते समय चिंतन करता है, मंथन करता है, उसकी पाठ्य वस्तु की गहराई में निमज्जित होता है, डूब जाता है और उसकी गहराई में, भाव में धीरे धीरे निमज्जित होता है या गहराई में धीरे धीरे परत दर परत उतरता चला जाता है। और वो तभी संभव है कि जब तक उस पर चिंतन और मंथन किया जाए। और जब चिंतन मंथन किया जाएगा तो स्वाभाविक सी बात है, किसी भी छात्र के अंदर चिंतनात्मक शक्ति का विकास होगा। तो बच्चों, इस तरह से गहन पठन के द्वारा छात्रों में तर्क शक्ति एवं चिंतन शक्ति का विकास होने लगता है। और इसलिए गहन पठन भी छात्रों में आवश्यक है कि जब हम छात्र को गहन पठन करवाते हैं, तो गहन पठन के द्वारा हमारे छात्रों में चिंतन शक्ति का विकास होता है, कल्पना करने का विकास होता है और वो किसी भी विषय सामग्री को, किसी भी पाठ्य वस्तु को चिंतन करके उसके मूल तत्व को, उसके केंद्रीय भाव को आत्मसात करता है, ग्रहण करता है। इसलिए ये गहन पठन आवश्यक है। अगला पॉइंट देखते हैं, मानसिक विकास। जैसे हम लोगों ने गहन पठन की विशेषता में देखा कि गहन पठन एक मानसिक प्रक्रिया है, पठन ही एक मानसिक क्रिया है। तो इसलिए जब कोई भी छात्र चिंतन करते हुए गहन पठन करेगा, तो क्योंकि पढ़ना ही एक मानसिक क्रिया है, तो जब कोई भी व्यक्ति किसी मानसिक क्रिया को करेगा तो जाहिर सी बात है उसका मानसिक विकास होगा। इसलिए बच्चों, गहन पठन
के द्वारा छात्रों में या पाठक में मानसिक विकास होता रहता है। अगली विशेषता है पाठ्य वस्तु के प्रति जागरूक। जब छात्र किसी पाठ्य वस्तु को स्वयं पढ़ता है, स्वाध्याय करता है, चिंतन मंथन करते हुए गहन पठन करता है, अर्थात समझकर पढ़ता है, तब वह जो भी पाठ्य वस्तु को पढ़ता है उसके प्रति उसके अंतर्मन में जागरूकता उत्पन्न होती। और जब तक किसी भी पाठक के अंतर्मन में पाठ्य वस्तु के प्रति जागरूकता नहीं उत्पन्न होगी, तब तक उसकी जो पाठ्य सामग्री है, पाठ्य वस्तु है, उसके उद्देश्य को पूर्णतः प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसलिए गहन पठन की आवश्यकता में पाठ्य वस्तु के प्रति जागरूकता बहुत ही आवश्यक है। और अगला बिंदु है पाठ्य वस्तु में छिपी शिक्षा उद्देश्यों को आत्मसात करना। बच्चों, जब छात्र किसी पाठ्य वस्तु को पढ़ता है तो उसमें कुछ सीख दी गई रहती है, कुछ शिक्षा दी गई रहती है। क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी अगर एक मूर्ख व्यक्ति भी पत्थर उठाकर किसी की तरफ फेंकता है तो निरुद्देश नहीं होता है। तो किसी भी पाठ्य वस्तु का जो लेखक होगा, उसका जो लेखन होगा, उसमें कुछ ना कुछ निश्चित रूप से उद्देश्य निहित। तो इसलिए कि पाठ्य वस्तु जो होती है, कोई भी जो पाठ्य वस्तु होती है, उसमें कुछ सीख, कुछ शिक्षा छिपी रहती है, एवं उसका कुछ उद्देश्य होता है। और जब कोई छात्र, कोई पाठक किसी पाठ्य वस्तु को गहन पठन करता है या समझते हुए पढ़ता है, तब उसके अंदर सीख और जो उसके द्वारा एक उद्देश्य लेखक का होता है, उसको क्या करता है? आत्मसात करता है, उसको अपने अंदर मन में प्राप्त कर लेता है। और इस प्रकार से जो लेखक का उद्देश्य है और जो पाठक का उद्देश्य है, वो दोनों पूरा हो जाता है। उदाहरण के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं, जैसे किसी भी हम टॉपिक को लेते हैं, मान लीजिए हम लेते हैं मित्रता, रामचंद्र शुक्ल। अगर किसी पाठक के द्वारा उस पाठ को पढ़ने के बाद एक मित्र क्या होता है, मित्रता की विशेषता क्या होती है और मित्रता से फायदे क्या होते हैं, किसको मित्र बनाया जाए, अगर इसको पाठक पढ़ने के बाद नहीं समझ पाता तो वहां पे पाठक का पढ़ना निरुद्देश्य हो जाएगा और लेखक का लिखना भी जो उद्देश्य है वो पूर्ण नहीं होगा। इसलिए बच्चों, अगर किसी पाठ को लिखने से लेकर के मानव जीवन के व्यवहार में आने तक 3 महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं। कौन कौन से? एक तो लेखक, दूसरा पाठक या श्रोता, पढ़ने वाला अर्थात छात्र, और दोनों की बीच की जो कड़ी है अध्यापक। लेखक ने बहुत अच्छा लिखा हो और उसको अगर छात्र ना समझ पा रहा हो तो उसका लेखन या उसका लिखना जो है महत्वपूर्ण उतना नहीं। यदि छात्र बहुत बढ़िया पढ़ने वाला है, लेखक ने बहुत सुंदर लिखा है, लेकिन जो दोनों को जोड़ने की कड़ी है अर्थात शिक्षक, यदि वह महत्वपूर्ण नहीं है, अर्थात बेहतर ढंग से उस पाठ्य सामग्री को लेखक के अंतर्मन तक जाकर के उसके भाव को अगर छात्रों तक नहीं पहुंचाया जा सकता है तो वह उद्देश्य पूरा नहीं होगा। लेकिन बच्चों, अगर हम बात करते हैं समझकर पढ़ने की या गहन पठन की, तो कोई भी छात्र या कोई भी पाठक जब समझकर पढ़ता हुआ चलेगा, एक एक शब्द, एक एक वाक्य पर चिंतन करते हुए, मंथन करते हुए, विश्लेषण करते हुए उसका अध्ययन करेगा, उसके केंद्रीय भाव को आत्मसात करेगा, उसके उद्देश्य को समझेगा, उसके उद्देश्य की पूर्ति होगी और उसमें प्रदान की गई सीख को वो प्राप्त कर पाएगा। इस तरह से शिक्षा का उद्देश्य पूरा हो जाएगा। क्योंकि जो किसी भी पाठ्य वस्तु में जो शिक्षा अथवा सीख दी गई रहती है, उसको छात्र तक
पहुंचा करके उसके अंतर्मन में उसको निहित करना, तत्पश्चात छात्र के द्वारा उसको अपने जीवन में अवतरित करना अथवा उसका अपने जीवन में प्रयोग करना ही उसका मूल उद्देश्य होता है। तो बच्चों, इस तरह से हम लोगों ने देखा कि समझकर पढ़ना अथवा गहन पठन की आवश्यकता, उपयोगिता और महत्व ये रहा कि किसी भी पाठ्य वस्तु को पढ़ने के बाद जो हमारा छात्र है उसके अंदर स्वाध्याय की प्रवृत्ति का विकास होता है, उसके अंदर स्वप्रेरणा से पठन का विकास होता है, उसके अंदर तर्क शक्ति और चिंतन शक्ति का विकास होता है, उसका मानसिक विकास होता है और छात्र में पाठ्य वस्तु के प्रति जागरूकता उत्पन्न होती है। पाठ्य वस्तु में छिपी शिक्षा एवं उद्देश्य को